नमस्ते दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा और आज हम बताएंगे कि नर्सिंग में सक्सेसफुल होने के लिए, नर्सिंग में एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है नर्सिंग में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चनिंग करना। हाँ, अगर आप एक नर्स हैं, अगर आप एक क्लिनिकल नर्स हैं, तो आपके अंदर क्वेश्चनिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और क्वेश्चनिंग अपने आप से करना, जैसे कि अब वो मैं आपको क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने आप से करने चाहिए, आप जब ड्यूटी कर रहे हैं या जब पढ़ाई कर रहे हैं या जब भी आप जो भी काम कर रहे हैं। तो फिर हमें एक नर्स को क्या, कब, क्यों और कैसे, क्या क्या फ्रेंड्स, क्या, कब, क्यों और कैसे, मतलब आप क्या प्रोसीजर कर रहे हैं या फिर क्या दवा लगा रहे हैं या फिर कौन सा काम कर रहे हैं वो, फिर कब, उसकी टाइमिंग क्या है, आप कब कर रहे हैं, क्यों, वो जो चीज़ है वो आप क्यों कर रहे हैं, वो प्रोसीजर आप क्यों कर रहे हैं, वो दवा आप क्यों लगा रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वो दवा आप कैसे लगा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। वो दवा या वो प्रोसीजर आप कैसे कर रहे हैं वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ इसका इम्पोर्टेंस। जैसे कि आपको एंटीबायोटिक लगाना है, किसी को एंटीबायोटिक लगाना है, डॉक्टर आपको बोले कि एंटीबायोटिक लगा दो, तो आप गए, आपको मिला एमिकासिन या फिर जो भी सेफ्ट्रिएक्सोन जोन जो भी होता है, जोन सल्बैक्टम जो भी एंटीबायोटिक होता है आपको लगाने को मिला। तो अब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो सेफ्ट्रिएक्सोन है ये है क्या, ये चीज़ क्या है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि एक एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या फिर नैरो स्पेक्ट्रम जो भी है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद ये हो गया क्या, कि मतलब ये चीज़ क्या है, कौन सी दवा। उसके बाद आपको जानना है कि आप क्यों लगा रहे हैं। तो आप जब देखेंगे एंटीबायोटिक क्यों लगता है तो आप सर्च करेंगे, जब आप उस पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन देखेंगे तो शायद पेशेंट में डब्ल्यूबीसी बढ़ा हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया। तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि आप दवा क्यों लगा रहे हैं। और फिर तीसरी चीज़ है, आप दवा को कब लगा रहे हैं, मतलब आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि दवा को कब लगा रहे हैं। जैसे कि TDS है, BD है, जैसे कई दवाएं होती हैं जो दिन में सिर्फ एक बार लगती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनको आप 3 बार लगा सकते हैं, 4 बार लगा सकते हैं। तो आपको टाइमिंग पता होना चाहिए कि दवा जो डॉक्टर है वो दवा को कब कब ऑर्डर किया, और आपको फिर इससे पता करना है कि वो दवा की टाइमिंग क्या है, एक दवा को कितनी बार दिया जा सकता है पेशेंट को। और फिर क्या हो गया, क्या, क्यों और कब हो गया, और फिर लास्ट है कैसे, मतलब उस दवा को कैसे लगाना है। जैसे कि IM लगाना है, IV लगाना है, ओरल देना है, सबलिंगुअल देना है या फिर इन्फ्यूज़न के थ्रू देना है। तो ये जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो IM की दवा होती है वो IV दे दी जाती है, जिससे पेशेंट प्रॉब्लम में चला जाता है, या फिर जो हाई डोज की दवाएं होती हैं उनको इन्फ्यूज़न में दिया जाता है ताकि पेशेंट ओवरडोज ना हो। हाँ, और एक और एग्जांपल, जैसे कि आप कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं, क्या प्रोसीजर क्या है। जैसे कि आपको यूरिनरी कैथेटराइजेशन करना है तो ये आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आप कौन सा क्या कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन ये कौन सी चीज़ होती है, क्या होता है, इसको आप देखेंगे, पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद क्यों कर रहे हैं, मतलब यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि ओ पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, या फिर उसके यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन कराना है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, मतलब कोई ब्लॉकेज या फिर यूरिनरी कोई ब्लॉक है, तो इसके लिए यूरिनरी कैथेटराइजेशन कराया जाता है। या फिर कब कराया जाता है, कब कब, जैसे कि पेशेंट का ऑपरेशन होना है, या पेशेंट का हाथ पैर टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, तो उस टाइम यूरिनरी कैथेटराइजेशन होता है। और फिर लास्ट में आता है कैसे करना है। तो इसके लिए आपको प्रोसीजर जानना ज़रूरी है कि मतलब ये जो प्रोसीजर है वो कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग में क्लिनिकल में हैं तो आपको
ये 4 क्वेश्चन हमेशा याद रखना है, क्या, कब, क्यों और कैसे। ये चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।